ईडी के सामने नहीं जा रहे केजरीवाल। घोटाला नहीं किया तो किस बात का डर? क्या केजरीवाल को ईडी घर से करेगी गिरफ्तार? ईडी के सामने बेखौफ क्यों केजरीवाल? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। खासतौर पर हम बात करें जिस तरीके से 2 समन बाद भी अरविंद केजरीवाल जो है वो समन में शामिल यानी पूछताछ में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन क्या वो तीसरे समन में तीसरे पूछताछ में शामिल होंगे, ये एक अहम सवाल है। आखिर अरविंद केजरीवाल को वह कौन से डर है जो उन्हें ईडी के समक्ष पेश होने से रोक रहे हैं, या फिर जिस तरीके से उनके मंत्रियों को उनके जो नेता है उनको फंसाया गया, क्या उस बात का डर है अरविंद केजरीवाल को, या फिर लालू और नीतीश के संग बैठकर केजरीवाल राजनीति सीख गए। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रज्ञा जी मौजूद है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की राजनीति जो है लोकसभा चुनाव से पहले किस ओर जा रही है, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री जो है उनको 6 बार नोटिस दिया गया, वो भी पेश नहीं हुए, लालू यादव तेजस्वी यादव वो भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए, और अब अरविंद केजरीवाल 2 समन लगातार जो है वो नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले 3 जनवरी यानी नए साल को क्या वो ईडी के सामने पेश हो सकते हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल की राजनीति किस ओर मुड़ेगी? देखिए, यहाँ पर अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि वो ईडी के दफ्तर में पेश होंगे। अगर होना होता तो शायद वो पहले ही समन पर ईडी के दफ्तर पेश हो जाते। लेकिन क्या देखा जाता है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर जाने की जगह चुनावी रैली के लिए मध्य प्रदेश चले जाते हैं और डंके की चोट पर ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि अगर ये समन वाकई शराब घोटाला मामले में मुझे ईडी ने भेजा होता तो मैं ईडी के दफ्तर जरूर जाता, लेकिन ये समन मुझे बीजेपी के कहने पर ईडी ने भेजा है, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है और राजनीति से प्रेरित है। इसलिए मैं ये साफ तौर पर कहता हूं ईडी से कि वो इस समन को वापस ले ले। दूसरे समन पर भी ऐसा ही देखा गया और तीसरे समन को लेकर भी यही उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। और ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है, इसका एक कह सकते हैं घमंड कहे या फिर ओवर कॉन्फिडेंस अरविंद केजरीवाल को है कि चाहे उन पर कितने भी आरोप लगे, चाहे उनके पूरे मंत्री जेल चले जाएं, लेकिन दिल्ली की जनता का जो भरोसा है वो अटूट है, अडिग है और वो कहीं नहीं जाएगा। और इसीलिए वो लगातार ईडी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर ईडी की वो लगातार इसी तरीके से अवहेलना करते रहेंगे तो ईडी के पास कोई और दूसरा चारा नहीं बचेगा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। और आप भी जानते हैं कि लालू यादव भी जेल जा चुके हैं, और यहाँ पर नीतीश कुमार की अगर बात करें तो उनके खिलाफ भी कई ऐसे मामले पहले से चल रहे हैं जिसकी वजह से वो भी कई बार बड़ी मुश्किलों में पड़ चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल इस चीज को बिल्कुल ना समझे कि अगर लालू प्रसाद यादव या फिर यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ अगर वो रह रहे हैं, अगर वो उनकी चाणक्य नीति को सीख रहे हैं, तो वो यहाँ पर जांच एजेंसियों से बच जाएंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों से बचना अरविंद केजरीवाल के लिए एक मुश्किल सा कार्य होगा। लेकिन आपने बात की नीतीश कुमार की, आपने बात की लालू यादव तेजस्वी यादव की, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, ये चारों ही नेता कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक में इस मुद्दे पर बात बनी होगी कि जो भी विपक्ष के नेता है, इंडिया गठबंधन के नेता है, वो ईडी के सामने नतमस्तक ना हो और ईडी के सामने किसी भी तरीके से झांसे में ना आए। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के शिष्य माने जाते हैं, लेकिन लालू यादव नीतीश कुमार जैसे शातिर नेताओं के साथ बैठकर राजनीति अब वो सीख रहे हैं? देखिए, इस पर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है। अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो वो पढ़े लिखे नेताओं में गिने जाते हैं, और शायद अरविंद केजरीवाल की यही काबिलियत है कि दिल्ली की जनता बार बार उन पर भरोसा जताती है। वरना ये कह सकते हैं कि असंभव होगा कि एक ऐसा नेता जो राजनीति से कभी ताल्लुक नहीं रखता था, उसने कांग्रेस जैसी पार्टी को दिल्ली सरकार से जो है बाहर निकाल फेंका। तो दिल्ली की जनता को कुछ नया अरविंद केजरीवाल में लगा। एक पढ़े लिखे नेता को चाहती थी दिल्ली की जनता लंबे समय से, और इसीलिए शायद अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर भरोसा जताया। लेकिन हाँ, अन्ना हजारे की अगर बात करें तो उन्हीं के आंदोलन से आम आदमी पार्टी एक तरीके से निकली है, और अगर अब अरविंद केजरीवाल उनके उसूलों से हटकर ये क्रूर राजनीति करते हैं तो मुझे लगता है कि वो समय दूर नहीं है जब दिल्ली की जनता जो है खुद अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर कर देगी। क्योंकि अगर कांग्रेस, जिसने लगभग 65 से 70 साल हमारे देश पर राज किया है, अगर आज वो एक एक सीट के लिए, एक एक वोट के लिए तरस रही है, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो
अभी बहुत नई पार्टी है, तो उन्हें इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर जनता ने प्यार दिया है, अगर जनता ने यहाँ पर वोट दिया है तो उसकी कदर करें। अगर इस राजनीति में फंस कर वो जनता के उस प्यार को कहीं ना कहीं ठुकराएंगे तो जनता अगर सिंहासन पर बिठा सकती है तो सिंहासन से गिरा भी सकती है। आपने बात की सिंहासन की, लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल जो है उनके मंत्री पहले से ही रिमांड पर हैं, ऐसे में क्या केजरीवाल को इस बात का डर है कि अगर मैं ईडी के समक्ष पेश होता हूं तो रिमांड के लिए ही सही, लेकिन मुझे लंबा वक्त गुजारना पड़ सकता है जेल में, और ऐसे में लोकसभा चुनाव नजदीक है तो आम आदमी पार्टी पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए ये तो डर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को है ही, और जिसे लेकर के चाहे सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, या फिर जितने भी तमाम दिग्गज नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को बार बार ईडी नोटिस इसलिए ही भेज रही है ताकि पूछताछ के नाम पर उन्हें दफ्तर बुलाए और उसके बाद उन्हें घर न जाने दे, उन्हें सीधा सीधा जो है हिरासत में ले ले। लेकिन ये चीज समझने की जरूरत है अरविंद केजरीवाल को कि साल 2022 में नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी लगभग 5 से 6 बार ईडी के दफ्तर दिल्ली में पहुंचे थे और पूछताछ में उन्होंने पूरा सहयोग किया, जिसके बाद ईडी के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को वापस जाने दे। तो अगर वो यहाँ पर पूछताछ में सहयोग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बेवजह ईडी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को जेल में डालेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल खुद चाहते हैं कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर ले। लगातार वो ईडी के नोटिस को नजरअंदाज कर रहे हैं, नोटिस में दफ्तर जाने की बजाय वो कहीं और ही निकल जाते हैं, तो जाहिर तौर पर ये ईडी को ललकारने की वाली बात है। और जाहिर तौर पर ईडी कोई घरेलू एजेंसी तो है नहीं किसी पार्टी की कि वो अपनी कोई कह सकते हैं निजी यहाँ पर दुश्मनी आम आदमी पार्टी से निकाल रही है, अरविंद केजरीवाल से निकाल रही है। एक जांच एजेंसी है, अपना काम कर रही है, तो अगर आप सहयोग करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार जिस तरीके से ईडी को चुनौती दे रहे हैं वो खुद चाहते हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर ले। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने बात की कि ईडी घरेलू एजेंसी नहीं है, लेकिन क्या ये विपक्ष के नेताओं के लिए ही है? ये एक कहीं ना कहीं जनता के बीच एक बड़ा सवाल है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए वाकई में सवाल तो ये उठ ही रहा है, क्योंकि इन दिनों देखा जा रहा है कि एक के बाद एक कई विपक्षी नेता जो है वो ईडी के शिकंजे में फंसते हुए नजर आए। लेकिन ऐसा सिर्फ बीजेपी की सरकार में नहीं देखने के लिए मिला है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब भी ईडी का ऐसा ही कह सकते हैं जो रिएक्शन है वो विपक्ष के लिए होता था। हर समय समय पर अपने अपने समय में सभी पार्टियों ने सत्ता में आने के बाद जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में आने के बाद देखा जा रहा है कि ये चीजें खुले तौर पर हो रही हैं। पहले ये खुले तौर पर नहीं होती थी, लेकिन जब तक विपक्ष के पास या उन तमाम नेताओं के पास कोई सबूत नहीं है वो जांच एजेंसी पर सवाल नहीं उठा सकते। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों पर सवाल नहीं उठा सकते। फिलहाल के लिए जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल जो है लगातार ईडी के शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं बीजेपी का यह दावा है कि शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन या फिर जितने संजय सिंह की बात करें, ये वो केवल नेता नहीं है जो गिरफ्तार होंगे, बल्कि इनसे और जो है और भी नेता इसमें आएंगे और आम आदमी पार्टी ही पूरी इस करप्शन में शामिल है। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश होंगे और लोकसभा चुनाव से पहले जो है आम आदमी पार्टी का भविष्य किस ओर जाता है, यह भी देखने वाला सवाल होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।